इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो लंबे समय से लगातार बहस और विवादों का विषय बनी हुई थी, उस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस पर चली लंबी सुनवाई के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। केंद्र सरकार इस मामले में अपने तर्कों से सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिसके बाद फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुना दिया गया। केंद्र सरकार ने साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे हिंदी में चुनावी बॉन्ड कहा जाता है, उसे लागू किया था, जिसके बाद राजनीतिक दलों को मिलने वाला चंदा बॉन्ड के रूप में दिया जाने लगा था। चलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 5 पॉइंट में समझते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान अपना पक्ष रखते हुए केंद्र की ओर से दलील दी गई थी कि इस स्कीम से काले धन पर रोक की कोशिश की गई है। सरकार ने दानदाताओं की गोपनीयता रखने को जरूरी बताया था। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी कई दूसरे तरीके हैं। ऐसे में हमारी राय है कि कम से कम प्रतिबंधात्मक साधनों से परीक्षण संतुष्ट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चुनावी बॉन्ड के अलावा भी कई दूसरे विकल्प या साधन मौजूद हैं। लिहाजा काले धन पर अंकुश वाली ये दलील सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त नहीं कर पाई और आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के खिलाफ फैसला सुना दिया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत कुछ कंपनियां भी दान करती हैं। ऐसे में इस पर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी कंपनी का राजनीतिक प्रक्रिया में किसी इंडिविजुअल के कंट्रीब्यूशन के मुकाबले ज्यादा गंभीर प्रभाव होते हैं। कोर्ट ने माना कि कंपनियों की ओर से योगदान पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन है। कंपनी अधिनियम की धारा 182 में स्पष्ट रूप से इस बात का जिक्र है कि कंपनियों और व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार मनमाना है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सरकार की इस स्कीम को एक तरह से मनमाना बताया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने राजनीतिक दलों और दानदाताओं के बीच बदले की भावना पैदा करने के इसके प्रभाव के बारे में चिंता जाहिर की। उन्होंने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक तरह से सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में इससे जुड़ी जानकारियों से जनता को वंचित नहीं किया जा सकता। एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी ये तमाम जानकारियां 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपने को कहा गया, जबकि चुनाव आयोग को भी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी को पब्लिश करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए उसे 13 मार्च तक की समय सीमा दी गई है। सीजीआई ने पॉलिटिकल फंडिंग प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। साथ ही कोर्ट ने 15 दिनों की वैधता अवधि वाले कैश नहीं किए गए चुनावी बॉन्ड को लेकर भी बड़ा आदेश दिया और जिन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अब तक कैश नहीं कराया गया है, उसे दानदाताओं को लौटाने को कहा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।